स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी। आज मैं आपको छठ पूजा की सुबह वाले अर्घ का कुछ वीडियो और फोटो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये सुबह वाले अर्घ का है। अभी अंधेरा जैसा ही है, पूरा उजाला नहीं हुआ क्योंकि अंधेरे में ही जो व्रती होती हैं वो घाट पे चले जाती हैं और पानी में पहले वो पूरा भींग लेती हैं अच्छे से, जैसे जिनको डुबकी लगाना कहते हैं। उसके बाद वो हाथ में सूखा नारियल, पानी वाला सूखा नारियल लेके और दिया लेके वो खड़ी रहती है जब तक सूरज का पहला किरण नहीं निकल जाता है। जैसे ही सूरज का पहला किरण निकलता है उसके बाद वो अर्घ देना शुरू करती हैं। जो आप देख रहे हैं अभी, जो जितने दिए सारे में वो दिए जल रहे हैं प्रसाद वाले में, वो बारी बारी से हाथ में लेके फिर उनको अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। उसके बाद वो पूजा, उसके बाद वो पानी से बाहर आती है ना, तो तब तक वो पानी में ही खड़ी रहती हैं जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं। सूर्य भगवान का पहला किरण जब तक नहीं निकलता है। बहुत ही कठिन व्रत है ये, बहुत कठिन व्रत है ये। ऐसे चलो एक दिन का फास्ट होता है तो आदमी किसी तरह निकाल लेता है। ये देखिए, सारे जितनी लेडीज हैं जो व्रती हैं वो पानी में खड़ी हैं अभी। और इन व्रत बहुत ही कठिन होता है। जैसे ये नहाए खाए वाले दिन ही बस एक टाइम ही खाना होता है, खरना वाले दिन ही बस एक टाइम ही खाना होता है। उस दिन तो मीठा खाना होता है खरना वाला दिन, उस दिन नमक नहीं खाती हैं व्रती। और दूसरे दिन जो शाम का अर्घ होता है वो पूरा दिन बिन पानी कुछ पिए हुए पूरा दिन व्रत में रहना रहता है। सुबह ये देखिए, ये सब सारा प्रसाद है। देखिए अब कितना अंधेरा है, अब अभी बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और दूसरे वाले दिन जब व्रती घाट पे से आती हैं उसके बाद जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, उनके बाद पूजा वूजा करने के बाद ही व्रती कुछ खाना खाती हैं। चाय पीना या कुछ भी वो उसके बाद ही करती हैं। अब धीरे धीरे देखिए उजाला होते जा रहा है। जैसे ही सूर्य भगवान का पूरा अच्छी तरह से पूरा दिखने लगेगा, सूर्य भगवान दिखने लगेंगे, उसके बाद वो अर्घ देंगी एक एक करके। सारा जितना उन प्रसाद रखा रहता है, जैसे कोनिया कहते हैं, डाला कहते हैं, सूप कहते हैं, ये सब में प्रसाद रखा रहता है। तो एक एक करके वो सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। उसके बाद वो नदी से बाहर आएंगे। और इसमें बांस जिसको उसका बना हुआ शुभ माना जाता है, उससे पूजा में उसी का काम होता है। पर अब कई जगह नहीं बांस मिलता है तो पीतल का जो होता है वो जैसे सूप डिजाइन में भी आता है, कोनिया डिजाइन में भी आता है, हर एक डिजाइन में वो आता है, तो वो लेके भी करते हैं। पर एक चीज़ बांस का होना ही चाहिए, एक कम से कम कोई एक चीज़ बांस का होना ही चाहिए, क्योंकि वो सबसे इस व्रत में शुभ माना जाता है। और ये या गांव में तो अब सब कुछ बांस का मिल जाता है, और गांव में तो नहीं होता पीतल का या किसी चीज़ का, गांव में तो बांस का मिल जाता है। और जो ये बैठी हुई हैं जो छठ नहीं करती हैं वो देखने के लिए आती हैं, वो पूजा का एक एक सामान उठा के देती हैं अर्घ के टाइम में। छठ पूजा का गाना उना भी गाती रहती हैं लेडीज़ जो बैठी रहती हैं, वो छठ पूजा का गाना गाती हैं।
अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में छठ पूजा का गाना भी। सब अपने अपने जिनका जो भाषा होता है वो उस भाषा में गाती हैं। जैसे हमारा मिथिलांचल का भाषा मैथिली है तो हमारे इधर मैथिली में होता है। जिनका भोजपुरी का भाषा होता है वो भोजपुरी में गाती है, और गाती सब लेडीज़ हैं अपने अपने भाषा में छठ माता का गाना। और अच्छा लगता रहता है देखने में भी, सुनने में भी, मज़ा भी बहुत आता है। पर ये व्रत बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन व्रत है ये, इसलिए हर एक कोई नहीं करता इसको। और बहुत कठिन व्रत, लेकिन बहुत अच्छा है। कहते हैं मान्यता बहुत पूरी होती है, बहुत जल्दी छठी मैया व्रत मान्यता सुनती हैं। तो मेरी छठी मैया सबकी अभिलाषा, सबकी मनोकामना पूरी करें, सब अपने अपने घर। और जय छठी मैया की जय हो। अभी मैं अब रात का खाना बना रही हूँ। रात के दिन में तो मैं ये सब कुछ बनाई नहीं क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे। ये अब मैं रात में बना रही हूँ क्योंकि आज छठ के सुबह वाले अर्घ के दिन ये सब बनता है। पकौड़े, सब्जी, भुजिया, जो जितना बना सके उतना बनाता है। दिन में तो मैं बनाई नहीं क्योंकि बच्चे थे नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है बनाने में। अभी मैं बना रही हूँ। और इधर मैं प्याज का पकौड़ा बना रही हूँ। खाने में मैं दाल बना दी हूँ, दाल बन गई है मेरी। और इधर सब्जी बना दी हूँ, देखिए सब्जी बन गई है। और ये पकौड़ा बना, ये परवल का पकौड़ा है, ये आलू का पकौड़ा है। फिर ये जब हो जाएगा प्याज का पकौड़ा तो मैं पापड़ छान दूंगी, क्योंकि वैसे तो सेका हुआ पापड़ हम लोग खाते हैं, पर बच्चे कह रहे नहीं मम्मी इस पर छना हुआ पापड़ खाएंगे तेल में। तो जब ये पकौड़ा हो जाएगा प्याज का तो मैं इसमें फिर प्याज पापड़ निकाल दूंगी। और चावल भी हो चुका है मेरा। खाना बनते ही फिर सबके लिए खाना निकाल दूंगी। खाना निकाल दी हूँ, बच्चे अपना खाना खा रहे हैं और मैं अपना खाना भी निकाल लेती हूँ। बच्चों को मैं खाने के लिए दे दी हूँ। खाना वाना तो हो गया हमारा, किचन में मैं सारा समेट रही हूँ, बर्तन वर्तन सब धुल चुका है। और अब जा रही हूँ सोने के लिए। यदि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो झा फैमिली दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुभ रात्रि।